नमस्कार, साई वाणी में आपका सबका स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है, पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं और साई वाणी कर रहे हैं। साई वाणी का जो मैंने सेंटर के बारे में आपको कहा, वो अपने सब ने बहुत प्रतिसाद दिया है और एक ही दिन में मुझे काफ़ी लोग अभी जुड़ रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। महाराष्ट्र के तो हर ज़िले में हमने अभी शुरुआत की, अभी मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कुछ ज़िलों से हम जुड़ रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि साई वाणी का साई ध्यान और साई क्रिया करते करते साई बाबा का अधिष्ठान मंदिर हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि स्कूल और अस्पताल बनाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन इसी से आपके जीवन में बदलाव लाना ये मेरा मेन लक्ष्य है। मैं फिर से कहूँगा, साई ने जो मुझे ज्ञान दिया मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक निकले ही नहीं है। कब निकल रहे हो आप? ये कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं है कि मैं कोई किसी को बेच रहा हूँ या किसी एडवर्टाइजमेंट को बेच रहा हूँ। मैं आपसे जुड़ रहा हूँ भाई और बहनों। कुछ लोग 4-5 मित्र होते हैं और वो सोचते हैं कि कोई जश्न बनाए, पार्टी करे, और वो पार्टी में चले जाते हैं, बहुत सारी दारू पी लेते हैं और दारू पीने के बाद वो एक बोल देता है कि अभी बहुत दारू पी है, थोड़ा सा यहाँ नज़दीक ही एक बहुत बड़ा झील है, उस पानी से इस पार से लेके उस पार तक जाएंगे और फिर से वापस आएंगे। तो रात में चारों बहुत सारे नशीले होते हैं, बहुत मस्त मस्त दारू पीते हो, मतलब ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। मैंने पहले ही कहा था, व्यसन मत करो। कोई दारू, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी, कोई काड़ी, कोई नशा, कोई गांजा, कुछ मत पियो, क्योंकि इतने बेदखल हो जाते हो आप ये करने के बाद, आपके खुद के ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं रहता है। ये साई वाणी आपको अच्छे विचार देती है ना, वैसे अच्छा आचरण भी करना पड़ेगा। और फिर वो नाव में एक तरफ से बैठ जाते हैं, नावड़ी को बोलते हैं तू हट जा, हम खुद चला के जाएंगे। हम उसको चलाते चलाते, पतवार चलाते चलाते वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो शुरू कर देते हैं। बहुत सारे पिए होते सब 4-5 जन होते, और 3-4 बजे तक थोड़ी ठंड बजने लगती है तो उनकी दारू उनके शरीर से सोमरस जो मधुरस वो जो पीते हैं वो कम होता है, तो उनको थोड़ा सा उनकी आंखें खुल जाती है ठीक से, और उनको ठंड लगती है तो उनको एहसास होता है कि हम बहुत दूर तक आए हैं, शायद उस दूसरे कोने तक। एक तो बोलता है पहुँच गए, और फिर देखता है जरा मैं नीचे उतर के देखता हूँ कहाँ तक पहुँचा है, और नीचे उतर कर देखता है तो जहाँ से वो निकले थे वही थे, क्योंकि उन्होंने वो नाव की रस्सी छोड़ी नहीं थी। जीवन में आप कुछ भी करो, वासनाओं को जब तक नहीं छोड़ोगे ना, कहीं नहीं पहुंचोगे। काम, क्रोध, मेद, मत्सर, लोभ, अहंकार, ये षड विकार है। ग्रीड, लालच नहीं होना चाहिए। एक कुछ लोग इतने कैरेक्टरलेस होते हैं कि उनके पास कैरेक्टर नाम की चीज ही नहीं होती है। वो सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा भाइयों, तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। अरे जब तक आप अपने जीवन में किसी बुरे चीजों को छोड़ोगे नहीं, तो अच्छी चीजें कैसे अंदर आएगी? उस अच्छी चीजों को अंदर लाने के लिए आप में बदलाव लाना जरूरी है। और इसलिए मैं बहुत विश्वास के साथ आपको कहता हूं कि आपको अभी जीवन में वो दोस्तों की तरह अपने जीवन में अपने भी अपनी नाव वही के वही खड़ी है, और आप सोच रहे कि हम बहुत दूर तक आए हैं, और जब हम खुल के देख रहे हैं तो हम वही के वही खड़े हैं। उसी प्रकार वासना को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक अच्छे विचार मन में नहीं आएंगे। ये मेरा आज का कहना है कि साई वाणी सुनोगे, साई ध्यान करोगे, साई क्रिया करोगे, साई बाबा के चरणों में लीन हो जाओगे, मन में सकारात्मक विचार लाओगे और जिंदगी में कुछ करने के लिए अपनी खोज करोगे, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। बहुत सारे लोग देखे मैंने, कर्म नहीं करते, खाली कल्पना से जीते हैं। ओनली इमेजिनेशन इज द लाइफ, नथिंग डूइंग, ओनली जस्ट थिंकिंग थिंकिंग एंड थिंकिंग। सिर्फ थिंक करते, सिर्फ सोचते। दो दोस्त होते, एक दार्शनिक होता है और एक श्रद्धालु होता है। दार्शनिक सोचता है कि बहुत बारिश आ रही है, और बारिश में आपको पता है रात में बिजली कड़कड़ाती है और फिर कड़कड़ने के बाद थोड़ी लाइट गिरती है, तो दोनों जंगल में फंसे जाते हैं। बहुत बड़ा जंगल, घना जंगल होता है, हिंस्र प्राणी होते हैं, और दार्शनिक हमेशा सोचता है कि वो अभी हम कुछ ना कुछ करेंगे। वो बहुत बहुत मन से विचलित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, बारिश को कोसता है, बिजली को कोसता है, और अपने ही मन में उलझा रहता है। लेकिन श्रद्धालु सोचता है भगवान ने बारिश तो दी है, इतना बड़ा अभी बहुत घना जंगल भी है, लेकिन मन में प्रसन्न होती है और बोलता है हर समय में बिजली आती है, तो बिजली जब आवाज़ करती है तो थोड़ा सा प्रकाश देती है। तो जैसे ही बिजली आवाज़ देती है वो प्रकाश की तरफ ध्यान देके जमीन की तरफ देखता और थोड़ा 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 आहिस्ता आहिस्ता आगे पहुंच जाता। मतलब वो अपनी मंजिल तक पहुंचता और जंगल के बाहर निकलता थोड़े थोड़े प्रकाश से।
जिंदगी में हमें थोड़े थोड़े चीज़ों का सलाह देना चाहती है, बट हम उस तरह से देखना चाहिए श्रद्धा के साथ। जो दार्शनिक है वो सिर्फ विचार लड़ाता है, कर्म कुछ नहीं करता है, सिर्फ थिंकिंग। बहुत बड़ा विचारवंत की तरह बिहेवियर मत करो भाइयों। मेरी एक छोटी सी विनती है आपको, आप थोड़ा सा कार्य हाथ में लो और उसको पूरा करो। मैं क्यों ये अपना जीवन अपने लिए अपनों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि काम करो, काम से कर्म से आपका नाम बनेगा। अपनी खोज बहुत बड़ी संपदा है, अपनी खुद की खोज करो। एक बहुत बड़ा राजा होता है, महान राजा, और उसको बताया जाता है कि जब पूरे तू धरती को जीत लेगा तो तेरा नाम, मतलब सुमेरुन पर्वत, जैन समाज में सुमेरुन पर्वत मतलब पूरा विश्व जीतने वाला, उसमें नाम आपका लिखा जाएगा। तो बहुत खुश हो जाता है, मेरा नाम लिखने वाला है। तो वो पूरे विश्व को जीतता है और अपने सब सैनिक और लोगों के साथ वो उस द्वार पे पहुंचता है। तो वहाँ का द्वारपाल बोलता है, देखो आपने तो पूरा विश्व जीता है, तो आप अकेले जा सकते हो, आपके साथी सहयोगी तो नहीं जा सकते, आप उनको वापस भेजो। तो वापस भेज देता है धरती पे। और जब वहाँ पहुँचता है तो द्वारपाल बोलता है, अभी आप अंदर जाओ, लेकिन एक शर्त है कि इतना बड़े पहाड़ पे सबने दस्तखत किए हैं, अभी को आपको भी दस्तखत करने के लिए जगह ही बाकी बात मतलब बची नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, किसी एक का नाम आपको मिटाना पड़ेगा। फिर राजा आँख खोल लेता है और बोलता है, किसी एक का नाम मिटा के मुझे मेरा नाम लिखना है? और इतने सारों ने, पूरे पर्वत भर लोगों ने साइनिंग किए, यहाँ साइन किए, तो कितने लोग आए यहाँ? बहुत सारे लोग आए। तो किसी को मिटा के फिर मैं मेरा क्यों लाऊं? क्योंकि मैं आज लिखूंगा तो मेरा भी कोई ना कोई मिटाएगा। फिर राजे की आंख खुल जाती है और वो अपने लोगों में चला जाता है। वो बोलता है, मुझे कहीं नाम नहीं करना है, मुझे सिर्फ अच्छे से रह के मेरे लोगों के जीवन में बदलाव करना है। कितना जीवन में ग्रीडी रहोगे, कितना लालची रहोगे, कहां पहुंचोगे? कभी ना कभी तो छोड़ के जाना ही है ना सब। मैं नहीं बोलता कि आलसी बनो, लेकिन याद रखना लालची मत बनो। ग्रीडी बनने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं, कहां नाम नहीं लिख पाओगे आप। जहां लिखने की कोशिश करोगे वहां मिटाने वाला कोई आएगा, याद रखना ये बात, मिटाने वाला जरूर कोई आएगा। इसीलिए साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, बेटा श्रद्धा रख, सबूरी रख, तेरे हर काम, तेरा हर सपना पूरा होगा, लेकिन लालची मत रख। आज मैं फिर से एक गुहार लगाना चाहता हूं आप सबको। साईं वाणी के लिए मैंने जो 108 बुक्स लिखे, मैं आज फिर से आप सबको मेरे बुक्स के नाम गिनना चाहूंगा। ये बुक्स अपने जीवन से रिलेटेड है, अपने कार्य से रिलेटेड है। पद पद की खोज, अपने जीवन की पद पद की खोज है। आपको अपने बुक्स के लिए संपर्क करना है, मेरे saivani.org ये वी कॉमर्स वेबसाइट से संपर्क करना है, और वहीं से आपको बुक्स खरीदने हैं कि जो अपने जीवन में आपके अपने बच्चों का भविष्य बदलने के लिए काम आएंगे। जुड़ो भाइयों, जुड़ो, पढ़ो, जुड़ो, ध्यान करो, धारणा करो, साधना करो, तभी जीवन पाओगे, कुछ बदल पाओगे। ऐसे थोड़ी ना बदलोगे। साईं बाबा का आशीर्वाद तो हम सबको मिलता है, लेकिन हम कितने लोग उसका आशीर्वाद का फायदा उठाते हैं? अपने को अपने जीवन में बाबा ने दी हुई शक्ति का सही इस्तेमाल करना है। बहुत सारी निजी बातें मैं बहुत प्रैक्टिकल बोलना चाहता हूं, चंडीगढ़ से मेरी एक बहन मुझे फोन करती है और कहती है, आप जो बोलते हो ना वो सब सही है। हाँ बहन, मैं सही बोलता हूं, इसीलिए तो आप पहले दिन से सुन रहे हो। आपने अपने बेटे का जिक्र किया, वो भी अच्छा काम कर रहा है, आपके पति भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और आप भी इतना अच्छी तरह से सुन रही हो। मैं चंडीगढ़ आऊँगा तो ज़रूर आपके यहाँ हमारे बाबा के विचार रखने के लिए, चंडीगढ़ के सभी मेरे भाई बहनों को मैं बताने के लिए, विचार देने के लिए और साई क्रिया, साई ध्यान करने के लिए आऊँगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जुड़ो, आप बुक्स पढ़ो। 108 बुक की लिंक आपको आप इसी चैनल पे दिखने शुरू होगी। मैं क्यों बताना चाहता हूँ ये बातें? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने भी जो ज्ञान लिया, बुक के जैसा सच्चा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं। बड़े बड़े लोगों के जीवन बुक्स ने बदले, बुक्स ने राह दिखाई, रास्ता दिखाया, और वही विचार हमें आपके लिए ला रहा हूँ। वो डिजिटल में भी है, वो हिंदी में भी है, वो प्रिंट में भी है, और मैं कुछ ही दिनों में उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आपके सामने दे रहा हूँ। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ भाइयों, अब पढ़ो, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और ये इंडिया वो भारत देश को नामचीन देश बनाने के लिए, पूरे विश्व में महासत्ता बनाने के लिए हमें सबको पढ़ना पड़ेगा। मैं साई क्रिया, साई ध्यान के बाद एक चीज और कहना चाहता हूं।
मन मथुरा दिल द्वारिका, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, 10वां द्वार देहुरा, तामोए ज्योति पिछानी। मन को मथुरा कृष्ण का जन्म स्थान, दिल को द्वारिका कृष्ण का राज्य स्थान, और देह को काशी समझो। 10वां द्वार ब्रह्म रथ की देवालय है, उसी में परम ज्योति का कुत्ती की पहचान करो। 10वां द्वार कौन सा है? अपना मतलब देवालय, देवालय को मानो। जीवन में कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया, कृष्ण के जैसा जीवन पढ़ना चाहिए और जीना भी चाहिए। उन्होंने दोस्ती निभाई तो सुदामा का नाम लिया, उन्होंने प्यार किया तो राधा का नाम लिया, उन्होंने आप जब अपने शिष्यों को ज्ञान दिया तो भगवान श्री कृष्ण की गीता जगत में फेमस और एकदम पब्लिसिटी के साथ सबके घर घर में जा पहुंची। आज भी मुझे खुशी है, अपना साई धाम जो बन रहा है ना, उसमें हजारों करोड़ों लोग आते हैं। हर दिन लोग आना शुरू हुआ, लोगों का ध्यान, लोगों का ज्ञान, लोगों का विचार, लोगों का अपनापन आप सबके लिए जुड़ा है भाइयों। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मैंने कहा ना। तो हमारा मन यही है, हमारा संकल्प यही है कि जीवन में बदलाव, जीवन में सुख, जीवन में शांति, जीवन में समृद्धि और इसी के साथ साथ जीवन में क्रांति। हमारा विचार ये है, साई वाणी सुनो, साई ध्यान करो, साई क्रिया करो, जीवन में क्रांति लाओ। यही क्रांति हम सबकी क्रांति है। और हमें क्रांति क्यों करनी चाहिए? हमें हमारे जीवन में क्रांति क्यों करनी चाहिए? हमें क्यों अच्छा जीना चाहिए? क्योंकि हमें हमारे जीवन में बदलाव लाना है। इसीलिए मैं एक छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। आज अपनी वास्तविक संपदा की खोज आपने की, मैंने 3 कहानी आज बताई। जब वो दोस्त शराब पी के अपने नाव में बैठे और कहीं पहुंचे नहीं, उसी प्रकार उन्हीं का कार्य शुरू हुआ। और वो कार्य था समाज का कार्य, राष्ट्र निर्माण का कार्य। लेकिन वो तो शराब पी रहे थे, बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, पहुंच कहीं भी नहीं रहे थे। उसी प्रकार आपको जीवन में बातें कम करना है, कार्य ज्यादा करना है। अपने कार्य को आजमाना है, अपने जीवन को आजमाना है, अपने लक्ष्य को आजमाना है और कहीं पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। लेकिन वासनाओं को छोड़ के सत्य विचार के ऊपर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन में बुरे विचार रखे और साधु संत की बात करने लगे, क्या फायदा उसका? अपने को जीवन बदलना है, कर्मों के साथ चलना है, कर्म करना है, सिर्फ दार्शनिक नहीं रहना है। श्रद्धालु बंदा था, जब बिजली अकड़ाती थी, उसका जो नीचे उसका प्रकाश गिरता था तो उसको आगे जाके चल रहा था। क्योंकि यही तो बात है, हम अंधे हैं और अंधे आदमी को आप प्रकाश को किस तरह से सिखाओगे? उस प्रकार श्रद्धा होनी चाहिए। बताओ मुझे, अंधे आदमी को आप प्रकाश सिखाना है, कैसे सिखाओगे? कैसे उसको बिजली के बारे में आप ज्ञान दोगे? क्योंकि वो खुद तो अंधा है। उसको समझा सकते हो कि प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश तो सिर्फ आजमाना पड़ता है। भगवंत की धारणा और शांति के साथ ध्यान करोगे तो सिर्फ ध्यान से ही आजमाओगे भगवंत को। अगर साईं बाबा की श्रद्धा सच में जाननी है ना भाइयों, तो ध्यान करना पड़ेगा। जैसे अन्य आदमी को प्रकाश सिखाया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, उसी प्रकार ध्यान के बगैर जीवन में श्रद्धा नहीं आती। साईं बाबा आपको आशीर्वाद देंगे भी तो समझ में कैसे आएगा? अगर आपकी श्रद्धा ही नहीं तो आप कहां तक पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे कहीं तक। मैं फिर से कहना चाहता हूं, भगवान कृष्ण का यह वचन है, उसको आप याद रखना। यह भगवान कृष्ण का वचन क्यों याद रखना है? जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, ये केवल 2 ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। हम कितना सही है, कितना गलत है, वो 2 ही लोग जानते हैं। एक परमात्मा जानते हैं और एक हमारी अंतरात्मा जानती है। तीसरा कोई नहीं जानता, बिल्कुल कोई नहीं जानता। मैं आज कृष्ण भगवान के बारे में क्यों बार बार जिक्र कर रहा हूं? कृष्ण भगवान का जीवन है, हम सबका जीवन है, हम सबका प्रतिनिधित्व है। उन्होंने जो जो ज्ञान दिया, हम सबके जीवन के लिए ज्ञान दिया है, हमारा प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। और जब अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व करता है, भगवान कृष्ण हमें ज्ञान देते हैं ना, तो मैं साई की जो गीता अभी ला रहा हूं, साई जीवन गीता, यह हम सबके लिए है। मेरे बुक्स में वो बुक्स है, 108 बुक मैंने क्यों लिखे, क्यों मैंने हर विषय का चिंतन किया, क्यों विषय का मनन किया। जैसे आपको अभी कहानियां पसंद आती है ना, वैसा हर बुक पसंद आएगा। अब मैं जरूर चाहता हूं उसको ले लो, पढ़ो, बहुत मजा आएगा। थोड़ी सी पढ़ने की आदत डालो। हर चीज गूगल से नहीं मिलेगी भाइयों,
थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, धारणा करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, सही क्रिया करनी पड़ेगी, सही ध्यान करना पड़ेगा। फिर देखो मजा, फिर देखो मजा। जिंदगी बहुत अच्छी तरह से जीने का मजा अलग है, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा मेहनत है। सच कहता हूं मुझे बहुत खुशी होती है आप जब बोलते हो ना कि सुनील जी बहुत परिवर्तन हो रहा है। पता है आप क्यों परिवर्तन हो रहा है? आपको साईं बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं तो निमित्त हूं, मैं माध्यम हूं, लेकिन याद रखना साईं बाबा का आशीर्वाद आप सब तक है। और मैं फिर से कहूंगा, आखिरी में बहुत महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण का ये दूसरा विचार आप जान लेना, ठीक से समझ लेना कि जो वो कहते हैं ना, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो और भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। अगर सुख उन्होंने दिया है तो दुख भी उन्होंने दिया है, तो फिर डर किस बात का? अगर जब हम हमारी सब चिंता उसी के ऊपर छोड़ रहे हैं, मालिक अगर वही है तो मालिक जैसा रखे वैसा रहेंगे। डर किस बात का है? क्यों डर रहे हो? अरे ध्यान करो, खुशी मिलेगी। बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप चिंता बहुत करते हो। चिंता और चिंता, इसमें बहुत फर्क है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है। देखो ये बात बहुत सही है, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का ही सही आभास से हमें क्या करता है, मतलब जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। मुश्किल वक्त उसी को मिलता है, उसी को प्रॉब्लम आता है जो वो सह सकता है। प्रॉब्लम आने से डरो मत, भगवान को पता है आपकी बहुत क्षमता है, उसको आप सही निपटा लोगे, खुशी खुशी निपटाओ, देखो मजा आता है। संघर्ष, जितना बड़ा संघर्ष करोगे उतनी बड़ी जीत होगी। मैं बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूं दुनिया के, कितने सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा, अरे बाबा साहेब आंबेडकर, उनको जॉब नहीं मिला इतने पढ़ने के बाद, क्योंकि जातीयता थी। बाबा साहब ने कहा अभी मैं लड़ूंगा मेरे भाइयों के लिए, और आंबेडकर जी ने भारत की घटना लिखी और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, ये राज घटना लिखी, और आज पूरे देश और विश्व में उनका नाम है। क्योंकि कितना संघर्ष किया, जो जो संघर्ष करेगा उसका नाम लिखा जाएगा। इसीलिए संघर्ष से डरो मत, खुशी से रहो, चिंता मत करो, वासना की जंजीरों को उखाड़ के फेंको। और एक बात याद रखना कि तुम कर्म करो, खाली सिद्धांतिक बातें मत करो। अपना कर्म को अपने जीवन में लाओ, जीवन खुश है। और मैं आखिरी में कहूंगा कि अपनी संपदा कुछ भी नहीं है। राजा को भी नाम मिटा के अगर लिखना पड़ता है तो हम कौन है? तो हम उस नाम के पीछे क्यों पड़े कि जो कभी ना कभी मिटने वाला है? हम कर्म के पीछे पड़ेंगे जो हमारे साथ जाएगा हमारे जिंदगी भर तक। तू खाली हाथ आया था और तुम खाली हाथ जाने वाले हो, इसीलिए ज्यादा मेरा मेरा मत कर। आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं, साईं का विचार, वो आए और आकर चले गए। कुछ कहे, वो बाबा ने कहा वो आए और आकर चले गए, लेकिन मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बट गया, जल उठे दे और अंधेरा झट गया। धन्यवाद।